सत्ता पर एनडीए काबिज है, लेकिन स्वास्थ्य सेक्टर में क्या हाल है, इसकी पोल पट्टी नीति आयोग की रिपोर्ट खोलती है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर महज 6 बेड है। ये पूरे देश का सबसे खराब आंकड़ा है। झारखंड से भी बिहार नीचे है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी ने जहां बिहार सरकार पर निशाना साधा, वहीं एनडीए ने रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। विपक्षी इसको एक मुद्दा बनाकर, मौका बनाकर कहा जा सकता है, सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। दरअसल नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे निचले पायदान पर बिहार है। पांडुचेरी सबसे ज्यादा, औसतन 222 बिस्तरे उपलब्ध हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के लहजे से नंबर 1 पर पांडुचेरी बरकरार है, लेकिन सबसे लास्ट, सबसे निचले स्तर पर बिहार है। पांडे जी, नीति आयोग की रिपोर्ट आया है सर, उस पर क्या कहेंगे सर? चलिए। नीति आयोग की रिपोर्ट को हम लोग सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने 15 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम किया है। नीति आयोग ने जो बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गिरावटें आई है, जो बदहाली है, उस स्थिति को स्पष्ट किया है। 15वें स्थान पर है बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र। अब कल्पना कर लीजिए कि 1 लाख आदमी पर 6 गो बेड है जिला अस्पतालों में। 15 वर्षों में हम सबों ने आधारभूत संरचनाएं खड़ी की है, और उसके कारण बिहार के लोगों से जो वायदे किए उस पर हम सब काम कर रहे हैं। नीति आयोग ठीक है, वो कई चीज़ों को कई दृष्टि से देखता है। हजारों हजार करोड़ के बजट के बावजूद अगर हम अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं कर पाए तो यह सरकार के क्रियाकलापों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो सीधा सवाल सत्ता पक्ष से पूछा गया है, अब क्या बोलेगी सरकार? ये सीधा सवाल सत्ता पक्ष पर। तो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर के इलाज का तरीका, डॉक्टर की उपलब्धता, नीति आयोग की रिपोर्ट दरअसल किस बेसिस पर तैयार होती है वो हम आपको बता रहे हैं। तो पांडुचेरी में सबसे ज्यादा औसतन 222 बिस्तरे उपलब्ध है, जबकि बिहार में इसकी संख्या 6 है। तो आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा इसे कहा जा सकता है हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है, और ये कहा जा रहा है, जमीनी स्तर पर दावे ठोके जा रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा काफी बेहतर है। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद विपक्ष ने अब सीधा सवाल कर दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, नीति आयोग की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अब सरकार क्या बोलेगी? सत्ता पक्ष कह रही है हमें विश्वास नहीं है नीति आयोग की रिपोर्ट पर। नहीं, ये तो स्वाभाविक आंकड़े हैं, ये खुलासा नहीं है। और 2001 की जनगणना अगर आप देखेंगी तो उसके मुकाबले भी बिहार में बहुत कुछ हालात बदले नहीं हैं। ख़ासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो योजना विकास मंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों पर जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उस पर योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने सवाल खड़े किए थे। और स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है, क्योंकि आप देखेंगे कि कंटिन्यू पिछले 15 सालों से अगर एक साल को अगर बीच में छोड़ दिया जाए तो लगातार एनडीए की सरकार रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। और जो 2001 के मानक, राष्ट्रीय मानक हैं, उसकी भी कह सकते हैं, उसको भी अगर फुलफिल बिहार नहीं कर पाता है तो ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के वक्त थोड़ा ज़रूर काम हुआ था, क्योंकि ऐसी आपदा की उम्मीद स्वास्थ्य विभाग ना तो कर सका था, ना ही किसी को इस तरह की परेशानी का एहसास था। लेकिन इस बीच में काम जरूर थोड़े हुए हैं, लेकिन उसे सफिशिएंट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो आबादी है, जो बिहार की आबादी है, उस आबादी के मुताबिक जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में बस जीरा के समान ही है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। अब
देखना लाजमी होगा कि सरकार की तरफ से आशुतोष क्या इस देखिए, पर, बड़ा सवाल इसलिए दलील खड़ा होता है और विपक्ष भी इससे मुद्दा इसलिए बनाएगा, ना सिर्फ पिछले 5-10 सालों का हम रिकॉर्ड देखेंगे, हम ये देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग तमाम दावे कर रहा था, तीसरी लहर की आशंका के बीच में तमाम दावेदारी पेश की जा रही थी, लेकिन क्या महज वो एक दिखावा था, महज कागजी कार्रवाई थी? जमीनी स्तर पर जो हकीकत है वो नीति आयोग की रिपोर्ट खोलती है। नहीं, एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये कोई स्वास्थ्य व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए टाइम भी लगता है और उसके लिए संसाधन और पैसों की भी आवश्यकता होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के मुताबिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार में उपलब्ध है वो ये नहीं कहा जा सकता है कि सफिशिएंट है। उसके लिए और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना ज़रूर है कि जो रिपोर्ट नीति आयोग ने दी है, नीति आयोग ने खुद सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य विभाग को आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कोरोना काल में जो हालात बिहार में बने उसने एक्सपोज कर दिया था स्वास्थ्य सिस्टम को। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी का मामला था, बेड की कमी का मामला था। आप ज़्यादा मरीजों को आप एडमिट नहीं ले पा रहे थे। और अगर पटना की बात सिर्फ छोड़ दी जाए तो आप ज़िलों में आप पेशेंट को एडमिट लेने की स्थिति में नहीं थे। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो पोल खोल रही थी। और मैंने पहले भी कहा कि ये 1-2 दिनों की कवायद नहीं हो सकती है, इसमें टाइम टेकिंग है, इसमें वक्त लगता है। अब सवाल ये ज़रूर है कि क्या 15 साल आपके लिए कम थे? क्या 15 सालों में आप 15 साल से और ज़्यादा आपको समय चाहिए सब चीज़ व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए? इस पर मैंने पहले भी कहा कि इस पर स्वास्थ्य विभाग को आगे आकर बात रखनी चाहिए कि क्या वाकई 15 साल आपके लिए कम थे जो बेड की व्यवस्था होनी थी। हालांकि ये बात अलग है कि आप अगर देखेंगी हाल के दिनों में, चूँकि कोरोना काल के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पीएमसीएच में काम शुरू हो गया, वर्ल्ड क्लास लेवल का पीएमसीएच हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आईजीएमएस में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, कई और हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन क्या संकट के समय आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे? संकट से पहले कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना स्वाभाविक तौर पर विपक्ष आरोप लगाएगा, आपको जवाब देना होगा। लेकिन इतना जरूर आशुतोष देखिए, जमीनी स्तर पर काम करना होगा, ये बड़ा सवाल है। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं मौका मिला है, जमीनी स्तर पर आप काम कीजिए। आपने इस बात का जिक्र करा 15 साल क्या कम थे? वाकई 2 सालों से यही कहा जा रहा है कि हम स्वास्थ्य सुविधा को और भी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बेहतर कब? अभी भी आखिरी पायदान पर बिहार बरकरार है। चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना यूनिवर्सिटी को लेकर